दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। बचपन में गांव में कई बार ऐसा देखने को मिला कि जिन लोगों से बहुत मेलजोल नहीं था या फिर जिनके परिवारों से कोई अनबन थी, अगर उनके यहाँ भी कोई दुख की घड़ी आ जाए तो सब एकजुट हो जाते थे। पूछने पर बताया गया कि सामने वाला चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, परम दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर कोई बड़ी समस्या आ गई, खासकर किसी की मौत हो गई घर में, तो फिर हम सभी को कंधे से कंधा मिला लेना चाहिए, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है। मगर सवाल है कि पहलगाम हमले के पीड़ितों का दुख कौन बांटेगा? क्या इस देश का कोई अभिभावक है? क्योंकि जिसे हम अभिभावक समझते हैं उसे तो इन चीज़ों से कोई वास्ता ही नजर नहीं आता। वो अपनी दुनिया में मस्त है, कहीं यहाँ दांत चियार रहा है, कहीं वहाँ खीखी कर रहा है। जी हाँ, पहलगाम घटना के बाद जो काम प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए वो काम वक्फ बोर्ड ने किया है। वही वक्फ बोर्ड जिसके खिलाफ मोदी शाह की सत्ता न जाने क्या क्या कर रही है, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है। ये एक घटना मोदी सत्ता और प्रधानमंत्री मोदी की पोल तो खोलती ही है, साथ ही मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड की अहमियत क्या है उसे भी बताती है। ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है आज के दौर में, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चर्चा केरल की उस बिटिया की भी करेंगे जिसके पिता की मौत हो गई और कश्मीर में अचानक उसे आधी रात में 2 मुस्लिम भाई मिल गए। कहानी नफरती चिंटुओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, और उससे पहले गंभीरता से सुन लीजिएगा। बात ये भी करेंगे कि क्या भाजपा की डबल इंजन सरकारें पिछले 500 साल में व्यवस्था के फेल्योर का रिकॉर्ड बना रही हैं। मुगलों के समय से लेकर अंग्रेजों के शासन तक में जो काम नहीं रुका वो अब रोकना पड़ रहा है। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, आपको जिम्मेदार बनाने वाली है, इसलिए आखिर तक सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिल हुसैन, यही नाम था उस पुणे वाले का जिसने भारत की आत्मा को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो मुसलमान था जिसने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मगर भारत की आत्मा पर हमले की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को आदिल की भी परवाह नहीं है। आदिल जैसे कश्मीरियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवार अपने हाल पर जीने को मजबूर हैं। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता क्या है। मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा नहीं हैं। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लेते हैं, आधे घंटे की मीटिंग होती है, हेडलाइन बन जाती है, मगर इतने दिनों बाद भी खुद जाकर कश्मीर के लोगों से नहीं मिलते हैं जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की आत्मा को बचाया। और ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं समय से पहले समय को भांप लेता हूँ, ये ईश्वर की कृपा है। यानी एक बार फिर से भौकालबाजी, महामानव होने की, नॉन बायोलॉजिकल होने की। सवाल ये है कि भांप ही लिया था तो कुछ किया क्यों नहीं? ये निष्क्रियता, ये निकम्मापन नजर क्यों आ रहा है? अब आदिल शाह का परिवार अंबानी का परिवार तो है नहीं कि देश के हुजूर आला लोग उनकी चौखट पर मत्था टेकेंगे। आदिल का परिवार सत्ताधारियों के लिए फंड देने वाला परिवार भी नहीं है कि मोदी उसके परिवार की परवाह करने लगे। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि आदिल जैसे लोगों ने ही कश्मीर पहुंचे टूरिस्टों की मदद के लिए अपनी जान दांव पर लगाया है। अगर हिंदुस्तान बचेगा तो आदिल जैसे लोग ही बचाएंगे। उन्हें पता है कि इस देश की सबसे कीमती चीज भाईचारा है। अगर भाईचारा नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो लोग इस देश के दुश्मन हैं जो राकेश टिकैत की पगड़ी उछाल देते हैं। यह नफरत और हिंसा का नया दौर है। यहाँ दुष्कर्म के आरोपी को सबक सिखाने के लिए उसके धर्म के लोगों को दुकानों से खींचकर मारा पीटा जाता है। सवाल करने वालों को दुष्कर्म की धमकियां दी जाती हैं। पाकिस्तान से नोएडा आई सीमा हैदर पर गुजरात का नफरती हमला कर देता है। ये एकदम ताज़ा केस है जो बताता है कि मोदी सत्ता ने लोगों के दिमाग में कितनी नफरत भर दी है। सीमा पर हमला करने वाले गुजराती का नाम तेजस ज्ञानी है। वो 3 मई की शाम को सीमा के घर पहुंचा, मेन गेट पर जोर जोर से लात मारने लगा, फिर अंदर घुसते ही सीमा का गला दबाने लगा। उसने 3-4 थप्पड़ भी मार दिए। घटना से घबराई सीमा ने शोर मचाया तो परिवार वाले पहुंचे और गुजराती को पीट दिया। याद रखिए, सीमा हैदर पर हमला करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, वो एक हिंदू था, गुजरात का था। मगर गुजरातियों की सत्ता की हिम्मत नहीं हुई कि वो सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेज सके और बाद में पाकिस्तानी लोगों को भी वापस जाने
करने के लिए जो डेडलाइन थी आगे पीछे हो गई और नरेंद्र मोदी पहलगाम में मारे गए लोगों का बदला नहीं ले सके तो एक गुजराती सीमा हैदर से बदला लेने पहुंच गया। शास्त्रों में इसे ही कायरता की पराकाष्ठा कहा गया है। दूसरी ओर सीआरपीएफ के जवान ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की। कहा जा रहा है कि उसने फोर्स को जानकारी नहीं दी थी। हालांकि जवान का दावा है कि उसने शादी से पहले ही बताया था, मगर अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ माहौल ऐसा बन गया है कि यूपी के बहराइच में सैयद सालार गाजी यानी गाजी मियाँ की दरगाह पर इस साल मेला नहीं लगेगा। सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने LIU रिपोर्ट के चलते मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया और पिछले 500 साल में यह पहली बार होगा जब गाजी मियाँ का मेला नहीं लगेगा। यानी अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसी बदतर कानून व्यवस्था नहीं हुई थी और उसके पहले भी नहीं थी कि एक मेला न लगा पाए और मेले की व्यवस्था न कर पाए। बहराइच CO सिटी ने कह दिया है कि पहलगाम हमले के चलते देश में आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात को देखते हुए मेला लगने की अनुमति नहीं दी गई है। गाजी मियाँ का मेला 15 मई से 15 जून तक चलता था और 15 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन मेला कमेटी ने प्रशासन से अनुमति मांगी तो खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर अनुमति से इनकार कर दिया गया। ये नया भारत है। पहलगाम हमले से पहले वक्फ के मुद्दे पर मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश हुई। कहा गया कि मुसलमानों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जा रखी है, मगर इस देश की आत्मा को बचाने के लिए अपनी जान देने वाले आदिल की मदद किसने की? उसी वक्फ बोर्ड ने, जिस पर भाजपाइयों ने तमाम आरोप लगाए। जब आदिल की शहादत को कोई पहचानने वाला नहीं था तब वक्फ वालों ने आदिल के परिवार वालों को नौकरी दी है, उसके घर जाकर नौकरी का सर्टिफिकेट दिया है, उनका हौसला बढ़ाया है। ये वही वक्फ बोर्ड वाले हैं जिन पर आरोप लगता है कि संसद पर भी दावा ठोकते हैं और वक्फ मुसलमानों के लिए जमीन कब्जाने का धंधा है। लेकिन आदिल की मदद के लिए वक्फ वाले सामने आए तो पता चलता है कि एक मुसलमान के लिए वक्फ की अहमियत क्या है। द हिंदू के मुताबिक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरखसा अद्राबी बीजेपी नेता हैं और इससे पता चलता है कि वक्फ बोर्ड में बीजेपी ने किस तरह सेंध लगाई है। नरेंद्र मोदी को बिहार की किसी रैली में बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने आदिल शाह हुसैन के परिवार की क्या मदद की, ताकि चुनावी राज्य के मुसलमानों को भी पता चले कि प्रधानमंत्री उनकी कितनी चिंता करते हैं। और दुनिया जानती है कि आदिल ने सिर्फ अपनी जान नहीं दी बल्कि इस देश की भाईचारे को बचाया है, इस देश की अखंडता की रक्षा की है। आदिल ने बताया कि हिंदू मुसलमान के लिए मरेगा और मुसलमान हिंदू के लिए मरेगा, तभी ये देश बचेगा। और यही भावना इस देश के मुस्तकबिल को पिछले 70 सालों से बचाए हुए है। आखिर विश्वगुरु को ये बात कब समझ में आएगी कि पवन कल्याण को चॉकलेट खिलाने से, नीतीश कुमार के साथ बैठ के ही करने से और चंद्रबाबू नायडू के ऐशगाह को इंद्र की राजधानी बता देने से हिंदुस्तान की आत्मा नहीं बचेगी। हुजूर को ये बात कब समझ में आएगी कि जब वो दिल्ली में पुरस्कार बांट रहे थे तब जम्मू कश्मीर के लोग उनकी बाट जोह रहे थे। आदिल का परिवार उनका रास्ता देख रहा था। नरेंद्र मोदी को आंध्र प्रदेश और बिहार जाने से पहले कश्मीर जाकर आदिल के परिवार से मिलना चाहिए था, क्योंकि वही सच्चा देशभक्त था जिसने इस देश की आत्मा को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और यही नरेंद्र मोदी मधुबनी में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आतंकियों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। मगर नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं कुछ और ही हैं। उन्हें अडानी को बचाना है, अंबानी को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी गर्दन बचानी है। उन्हें किसी आदिल की चिंता क्यों होगी? मगर हुजूर इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो झंडू बाम नहीं है जो कहीं भी लगा दिया जाए और दर्द से राहत मिल जाए। उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनकी ज़रूरत कहाँ है। पहलगाम के हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है और देश अपने हीरोज़ को पहचान रहा है, क्योंकि इस देश की आत्मा को बचाने के लिए आदिल जैसे हजारों लोग हैं। आतंकियों ने जिन लोगों को मारा उनमें केरल के N रामचंद्रन भी थे। सोचिए कि आपकी फैमिली का कोई छुट्टियां मनाने जाता है, फिर खबर आती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। कितना दर्द, कितना गुस्सा, कितनी बेबसी होगी। लेकिन रामचंद्रन की बेटी आरती ने जो कहा, उसने बताया कि भारत अगर आबाद है तो क्यों है। आरती ने कहा कि जब वो अपने पिता की मौत के गम में डूबी थीं, तब 2 कश्मीरी लड़के मुसाफिर और समीर उनके साथ खड़े रहे। रात के 3 बजे तक दोनों उनके साथ थे और आरती को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। आरती ने कहा कि आतंकियों ने उनसे उनके पिता को छीन लिया, मगर कश्मीर में उन्हें 2 भाई दिए। 1 मिनट के लिए इस बात को फील कीजिए। एक लड़की जो अपने पिता को खो चुकी है, जो उस जगह पर अकेली है जहां वो किसी को नहीं जानती, वहां 2 अनजान लोग सिर्फ इंसानियत के नाते उनके साथ
खड़े हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये कश्मीर है, भारत का कश्मीर। और ये सिर्फ मुसाफिर और समीर की बात नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पूरा कश्मीर एकजुट हो गया। पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। मुस्लिम कश्मीरी गाइड्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाहरी लोगों को बचाया। एक गाइड इस हमले में शहीद हो गया। हमले के बाद मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो, तुम ईसाई हो, तुम जैन हो, यहाँ नहीं रहने देंगे। सबको जगह दी। जिन लोगों के पास होटल नहीं था वो मस्जिदों में पनाह लेकर बैठे थे। टैक्सी ड्राइवर्स ने लोगों को श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचाया, वो भी मुफ्त में, पैसा तक नहीं लिया। इस हमले के खिलाफ अगले दिन पूरा कश्मीर बंद था। दुकानें बंद थीं, स्कूल कॉलेज बंद थे, होटल बंद थे। क्यों? क्योंकि कश्मीरी अपने मेहमानों के दुख में शामिल थे। और हमले के चंद घंटे बाद ही बिहार के मधुबनी में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ ही कर रहे थे। लेकिन कश्मीर ने दिखाया कि इंसानियत क्या होती है, और जब मानवता की बात आती है तो धर्म और जात उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कहानी सिर्फ आज की नहीं है। द टेलीग्राफ में रामचंद्र गुहा ने लिखा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, तब भी कश्मीर ने कुछ ऐसा ही किया था। उस वक्त पंजाब और बंगाल में खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन कश्मीर एक मिसाल बना। दंगाई माहौल में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ खड़े थे। और जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो कश्मीरियों ने भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला किया। कश्मीर ने दिखाया कि इंसानियत किसी मजहब से बड़ी होती है। और आज इतने साल बाद फिर से 2025 में वही कश्मीर वही मिसाल पेश कर रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या देश इसे समझ पा रहा है, और नफरती चिंटू कब तक समझेंगे, या हम फिर से वही गलतियां दोहराने जा रहे हैं। याद करिए राजस्थान के उस बीजेपी के नफरती विधायक को जो जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद में घुस गया और नारा लगाया जय श्री राम का। मस्जिद के बाहर पाकिस्तान मुर्दा का साइन लगा दिया। तरस आता है ऐसे लोगों पर। अगर आतंकवाद की निंदा ही करनी थी तो रैली निकाल सकते थे, मस्जिद में ये ड्रामा क्यों? क्या इससे आतंकवादी डर जाएंगे? क्या भारत में मौजूद मस्जिद पाकिस्तान की है? पहलगाम हमले के बाद असम के मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक विरोधियों को भारत विरोधी बताकर जेल में डालना शुरू कर दिया, मानो वो खुद सीबीआई, एनआईए और राज सब कुछ हो गए हों। सवाल यह है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है तो आतंकवादियों से लड़िए, अपने विरोधियों, अपने राजनीतिक विरोधियों को टारगेट क्यों कर रहे हो? उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक मुस्लिम विधायक को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। लगा कि यही सर्जिकल स्ट्राइक होगा, जहां आतंकवाद का जवाब अपने ही लोगों को मारकर धमका कर दिया जा रहा है। गुजरात सरकार ने अपने नफरती लोगों पर तो लगाम नहीं लगाया, मगर गुजरात पुलिस ने घुसपैठियों के नाम पर सैकड़ों लोगों को पकड़ लिया। बाद में पता चला कि उनमें कई तो असली भारतीय नागरिक थे। मगर गुजरात पुलिस भूल गई कि आधार कार्ड, वोटर आईडी चेक करने में बस 2 मिनट लगता है। फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी भाई लोगों को पकड़ने की और परेड निकालने की? अपने ही देश के लोगों को गिरफ्तार करके अहमदाबाद की सड़कों पर परेड क्यों करवाई गई? क्या ये लोगों की बेइज्जती नहीं है, इज्जत उतारना नहीं है? गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का हाल जानिए कि वहां कश्मीरियों के साथ क्या क्या हुआ। क्योंकि कश्मीर ने तो मानवता दिखाई, मगर बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यूपी और उत्तराखंड में कश्मीरी स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाल दिया गया। दबंगों ने वापस कश्मीर जाने का फरमान सुना दिया। मसूरी में कश्मीरी शॉल बेचने वालों को धंधा छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए कि कश्मीर में लोग अपनी जान दांव पर लगाकर पर्यटकों को बचा रहे थे और हम उनके अपने भाई बहनों को घर से निकाल रहे थे। ये कैसा इंसाफ? यूपी समेत अन्य राज्यों को ये याद रखना होगा कि कश्मीर में आज मोदी सत्ता का पूरा कंट्रोल है। वहां बुलडोजर चल रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। सवाल यह है कि आतंकवाद का जवाब आतंकियों को सजा देकर है या फिर अपने ही लोगों को बर्बाद करके, उन्हें परेशान करके? गजब का मास्टर स्ट्रोक है। वाह मोदी जी वाह। क्योंकि मोदी जी भाषण देने और डायलॉग मारने के सिवा कुछ करते नहीं है। पहला भाषण दिया बिहार में, फिर डायलॉग मारा मन की बात में, क्योंकि मामला चुनावी है। सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी कश्मीरियों की तारीफ कर देते, आदिल हुसैन के घर पहुंच जाते, तो क्या उनके वोटर नाराज हो जाते, या फिर ये बस एक चूक थी? वैसे भी सऊदी के शेखों से तो हुजूर बड़े मोहब्बत से मिल लेते हैं, पकड़ पकड़ के गले लगा लेते हैं। लेकिन कश्मीर के मुसलमानों में क्या खराबी है? उनके शरीर में कांटे हैं क्या? उमर अब्दुल्ला से तो बड़ी मोहब्बत से मिल लिए, उन्हें जैकेट भी अपने जैसे पहनाया, जैसे कह रहे हों कि देखो जैकेट का कलरवा तो मैच कर रहा है ना, ये क्या कम है? मगर विपक्ष के सवालों का जवाब मोदी के पास नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में हुजूर गायब रहते हैं। अमित शाह ने कश्मीर की सिक्योरिटी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला को गायब कर दिया और मोदी उन्हें दिल्ली बुलाकर मिल रहे हैं। गजब की स्ट्रेटजी है। याद रखिए कि हर आतंकवादी हमला 2 तरह से जवाब मांगता है। पहला सरकार के लेवल पर, दूसरा जनता के लेवल पर। और इस हालात में सरकार चुप है, सन्नाटा मारे है, जनता बदला मांग रही है। मगर गोदी मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के रोज
विश्व युद्ध करा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बड़का बड़का मिसाइल दिखा रहे हैं। मगर ये काम डिप्लोमेट्स, मिलिट्री और इंटेलिजेंस का होना चाहिए, उन्हीं का होता भी है। उन्हें तय करना है कि क्या करना है, कैसे सबक सिखाना है, कैसे जवाब देना है, डिप्लोमेसी से, इकोनॉमिक सैंक्शन से, या फिर कैसे। इसके बाद जनता की बारी आती है कि हम अपने लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, खासकर मुसलमानों से। क्योंकि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक इतने बड़े हैं कि वो कहीं और नहीं जा सकते, उन्हें यहीं रहना है, चाहे पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ कुछ भी हो। हमें अपने मुस्लिम भाइयों के साथ सभ्यता से पेश आना है, उन्हें सुरक्षा देनी है और लोकतंत्र में बराबरी का हक देना है। नेहरू की बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी 70 साल पहले थी। लेकिन आज नेहरू का नाम सुनते ही नफरती चिंटुओं का पारा हाई हो जाता है, क्योंकि अनपढ़ गंवार है ना, उनको जानकारी तो है नहीं हकीकत की। अब उन्हें कौन बताए कि पंडित जी ने तब गलत थे ना अब गलत हैं। उनकी ये बात हमें याद रखनी होगी, क्योंकि अगर हम अपने ही लोगों को शक की निगाह से देखेंगे, कश्मीरी स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकालेंगे, अपने पड़ोसी को टारगेट करके देखेंगे कि वो मुसलमान है उस पर संदेह करेंगे, तो हम वही कर रहे हैं जो आतंकवादी चाहते हैं। यानी हम पाकिस्तान की इच्छा पूरी कर रहे हैं अपने देश में बैठकर। पाकिस्तान चाहता है कि हम हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएं और अपने ही वोटों से चुने गए कुछ लोग भी यही चाहते हैं। मगर ध्यान रखिए कि इसमें जीत आतंकवादियों की है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तानियों को जीतने न दें। मोदी जब बदला लेंगे तब लेंगे, नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को तय करना होगा कि उसकी हरकतों से आतंकियों का मंसूबा कामयाब न हो जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की जुगल रवैन है, मतलब कि नरेटी है। और उसी पाकिस्तानी मुनीर ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम है, सब कुछ अलग अलग है। अब ये सुनकर आपको क्या लगता है, ये वही बात नहीं है जो हिंदुत्व की सत्ता बोलती है? सावरकर ने यही तो कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। मगर गांधी, नेहरू, पटेल जैसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक तो हैं। तो ये है अंतर भारत और पाकिस्तान और उसकी विचारधारा में। नेहरू ने कहा था कि भारत वो देश है जहां हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति को बराबर का हक मिलेगा, और यही वो भारत है जिसे हमें बचाना है, जिसे हमें बनाना है। क्योंकि हम सावरकर या जनरल मुनीर की सोच को मान लेंगे तो हम भारत की आत्मा को खुद ही मार देंगे, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। कश्मीर ने हमें रास्ता दिखाया है। आदिल, मुसाफिर, समीर और आरती ने हमें बताया है कि इंसानियत ये वो हथियार है जो आतंकवाद को मात दे सकती है। नफरत की आग सबको जला देगी। ये इस देश के लोगों को तय करना है कि अनेकता में एकता ही भारत की आत्मा है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।